आज हम आपको सुनारों का बास गादोज, जो पहले यहाँ पे निवास स्थान था गादोज का, गांव का पूरे का, वो सुनारा का बास का एरिया दिखाते हैं, जिसके अंदर हनुमान मंदिर, शिव मंदिर और भोमिया जी का मंदिर है। ये सब ऐतिहासिक मंदिर हैं। शिवालय अभी नया बनाया गया है। आप उस क्षेत्र का देखिए, कितनी हरियाली है। यह निकट बनाया हुआ है फॉरेस्ट के द्वारा, और तीन तरफ पहाड़ियाँ हैं। ये उत्तर, दक्षिण और पश्चिम के अंदर ये भोमिया जी का मंदिर है। सफ़ेद दिखाई दे रहा है। जो भोमिया जी अपने मंदिर के ऊपर छत नहीं डालने देते, इनकी ये खासियत है। और इनमें जो टाइल लगी हुई है वो हमेशा ठंडी रहती हैं टाइलें। आप देखिए कितना अच्छा सुरम्य दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। चारों तरफ पहाड़ी, बरसात में तो और भी हरियाली हो जाती है, तब कितना सुंदर दृश्य दिखाई देता है। इसमें काफ़ी जंगली जानवर वगैरह घूमते हैं। ये स्मृति पट्टिका लगाई हुई है। यहाँ पर एक गाय जो बनवाई गई है संगमरमर के पत्थर से, जिस परिवार द्वारा बनाई गई, उसकी स्मृति पट्टिका लगाई हुई है। ये देखिए कारीगर काम कर रहे हैं। गऊ कितनी सुंदर बनाई हुई है। ये संगमरमर के ऊपर पत्थर पर बनाई हुई है। देखिए आप, पूरी संगमरमर पत्थर की है ये गऊ। कितनी सुंदर शिल्पकार ने गढ़ाई की है। ये इधर अपन आगे बढ़ते हैं तो सूरदास जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए छतरी बनाई गई है। ये स्ट्रक्चर तैयार है। ये पूरी छतरी लगभग तैयार है। इसके ऊपर पेंट का कार्य कितना सुंदर है। आप देखो कितना सुंदर पेंटिंग कार्य है इसके ऊपर। कलर मैचिंग भी बहुत अच्छी है। इस पर दूर से ही चमकती है। बहुत सुंदर छतरी बनाई गई है। इस छतरी से फिर आगे बढ़ते हैं अपन, तो ये शिवालय की तरफ आते हैं, जो हनुमान मंदिर के बाईं तरफ है। देखिए आप, ये शिवालय है। इस शिवालय की जो छतरी बनी हुई है वो पूरी पत्थर की है। पत्थर से शिल्पकार ने छेनी हथौड़ों से कितनी इसकी कटाई छटाई करके सुंदर बनाई है इसको। ये शिवालय की रेलिंग लगी है एक साइड की, वो जानवर दो सांड लड़ते हुए तोड़ गए। ये निज मंदिर है। निज मंदिर का ये इधर का हिस्सा है जो सफ़ेद दिखाई दे रहा है, जिस पे पेंट नहीं है। ये अभी विस्तार किया जा रहा है। इधर मंदिर की तरफ चलते हैं अपन सामने, तो आप देखिए ये कितना सुंदर सीन है। इधर ये बड़ी टंकी है पानी की, पशुओं के लिए, इनमें काम लेने के लिए। और ये वो भगत पीछे है, जो ये तो पंडित जी आ रहे हैं, ये जो देखभाल करते हैं वो। और वो भगत प्याऊ पर ठंडा पानी ले रहा है। फ्रीजर लगाया हुआ है। ये बड़ी टंकी है, इसके साथ ही ये फ्रीजर है, जाली दिखाई दे रही जो। इससे आगे अब अपन बढ़ते हैं तो यही बाईं साइड में मंदिर के चलते हुए अपनी बाईं साइड में ये गोपालन कर रखा है। आश्रम के अंदर ही है, ये साइड के अंदर यहाँ गायें रखी जाती हैं। ये गाय का चारे का है। इधर ये सामने बड़ा हॉल बना रखा है, ये भी गाय के लिए ही है। ये इधर ये सुविधाएं। अब अपन निज मंदिर की तरफ देखो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये जो मंदिर का स्ट्रक्चर है बाहर का, ये भी बाद में बनाया हुआ है। जो सामने मूल स्थान है हनुमान जी का, जहाँ विराज रहे हैं अंदर, वो रियासत कालीन का बनाया हुआ है। जब इस क्षेत्र को, इस खोले के अंदर आबादी थी, तो उसको सुनारों का बास कहते थे। अब ये नीचे सामने पूर्व में जाके बस गया, जो गादोज के नाम से जाना जाता है। और इस खोले को भी गादोज का खोला ही कहते हैं, और गादोज के खोले का मंदिर बोलते हैं इनको। उस समय राजा महाराजा के टाइम में ये जो आबादी थी यहाँ बसी हुई थी, और ये सुनारों का बास कहलाता था। और उसकी एक विशेषता ये भी है कि यहाँ का पानी और मिट्टी, जिसने अपने काम में ले लिया, जल पी लिया, जिस मिट्टी पे यहाँ की पे बैठ गया, तो फिर वो किसी से दबता नहीं है। उसके अंदर ही इतना जोश भर जाता है कि वो फिर किसी की भी कोई बात मानने के लिए सहज तैयार नहीं होता है। ये मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही बाएं हाथ को धूना है, जहाँ संतों ने तपस्या की है। उससे आगे बढ़ते हैं तो ये संत निवास था।
ये देखो आप, पत्थर की ये पट्टी, इसी के ऊपर ये पलंग टाइप बना हुआ, इस पर विश्राम करते थे। सामने तखत है। बहुत तपस्या की है, भजन किए हैं संतों ने। संतों की काफ़ी गोष्ठी होती थी इधर। ये आगे बढ़ते हैं तो ये रसोई है। रसोई में भक्त कार्य कर रहे हैं। देखो भगवान की कृपा है। ये भगत पहले काफ़ी मंदबुद्धि थे, अब धीरे धीरे इनकी बुद्धि प्रखर होती जा रही है और ये बोलने लगे हैं, समझने लगे हैं, यहीं सेवा देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये निज स्थान है हनुमान जी का। ये मुख्य स्थान जिसमें विराजित हैं, और ये आज का नहीं है। ये रियासत कालीन हजारों साल पुराना मंदिर है। इसके खाली ये गेट हैं वो चेंज किए हैं और रंग पेंट तो होता रहता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर आप देखो, ये खम्बियाँ हैं, ये सब पुराने समय की खम्बियाँ हैं। आजकल तो ये खम्बियाँ कोई लगाता नहीं है बनाकर। पहले यही खम्बियाँ बनाकर इनके ऊपर दीवार का स्ट्रक्चर तैयार करते थे। आप देखिए, आप कितनी सुंदर प्रतिमा है। इनके दर्शन पास से कीजिए आप। देखो मनोहारी, आत्मा को कितनी तसल्ली मिलती है, जैसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इस साइड में काम चल रहा है, तो काम की वजह से सामान इधर उधर रखा है। पूजा का सामान है। ये परिक्रमा है, इधर बाहर आ जाते हैं इस परिक्रमा से। ये इधर भी सामान रखा हुआ है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको देखकर आप अपने कमेंट्स दीजिए। आप बताइए आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।